सोशल मीडिया पर ना पिछले कुछ दिनों में एक नया बवासीर वायरल हो रहा है। एक रियलिटी शो है हाउस अरेस्ट के नाम से। मैं इसको साला कवर नहीं करना चाह रहा था, पर इसने साला इतना जहर बो दिया है ना कि कोई चारा ही नहीं बचा है। देखिए, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो हीरा मंडी या जीबी रोड में किया जाता है। बस फर्क यही है कि उल्लू नाम के ऑनलाइन कोठे पर हो रहा है। और देखिए, ऑनलाइन हीरा मंडी का एग्जाम्पल ना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि इस शो में खुलेआम चड्डियां उतारी जा रही हैं। वेरी गुड मुस्कान। दे दो ना उनको। बस अब कर टाइम। गुड वन आयुषी, ये बढ़िया है। वेरी गुड। खुलेआम सेक्स तक बात पहुंच रही है। अरे नहीं, एक पैर ऊपर रखो। हाँ, ये वाली पोजीशन करके दिखाओ। हाँ, फक है ना, ये पोजीशन तुम सेम उसके साथ कर दो, गौरव के साथ प्लीज। बढ़िया। वाओ। और खुलेआम विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, और इस कामासूत्रा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज़्यादा सेक्सुअली नहीं पता सर। आई स्वेयर नहीं पता सर। 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो। आई रियली डोंट नो सर। और ये सब भाई साहब कोई एस्थेटिकली नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है चीपड़पने में, अश्लील तरीके से, पोर्नोग्राफिक स्टाइल में। और इसीलिए सोशल मीडिया पर पूरे दिन इसका मुद्दा उछल रहा है, और इतना उछल रहा है कि पॉलिटिशियंस ने ये मुद्दा पकड़ लिया है। खुद को अभिनेता कहने वाले एजाज खान का हाउस अरेस्ट नामक शो अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुका है। उल्लू नामक ऐप पर प्रसारित होने वाले इस शो की क्लिप्स अब खुलेआम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो बेहद घिनौनी है। अब भाई साहब, इस ऑनलाइन कोठे पर जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं ना, उनका तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, ना ही साला जानना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जो इस ऑनलाइन कोठे का दलाल है ना, यानी कि जो इस शो का होस्ट है, उसको जरूर जानता हूँ। और वो भी उसके किसी एक्टिंग टैलेंट या सही काम की वजह से नहीं, देश में आग लगाने की वजह से। एजाज खान का नाम तो सुना ही होगा आपने। 2017 में जब सोनू निगम ने सुबह सुबह 4:30 बजे लाउड स्पीकर पर जबरदस्ती सुनाई दी जाने वाले अजान पर क्वेश्चन उठा दिया था ना, तो ये बंदा हिंदू मुस्लिम की धमकी पर आ गया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू सोनू। और ये गुंडागर्दी नहीं है मुसलमानों की। मुसलमानों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। सेक्युलर कंट्री में सिर्फ एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। इसी टाइम ना ये बंदा अपना फेसबुक पेज चलाया करता था अल्लाह के बंदे नाम से, जिस पे लाइव जाता था या वीडियोस डालता था। ये बंदा ना उस पेज से मैसेज देता था कि सारे के सारे न्यूज चैनल्स जो हैं वो रिलायंस ने खरीद लिए हैं, चीजें 2019 के इलेक्शन तक ही चल रही हैं बस, उसके बाद ये सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी, कुरान पढ़ना बंद, मदरसे जाना बंद, मस्जिदें इस देश में चलना इम्पॉसिबल हो जाए। आज भाई साहब हम 2025 में खड़े हैं, देश में मस्जिदें, मदरसे, कुरान सब चल रहे हैं, और अभी अभी पहलगाम भी हुआ है, पता नहीं कौन खतरे में। अमिताभ बच्चन 2017 में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, तो ये बंदा उनको हत्यारा बताने लग गया था। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में इस बंदे ने कहा था कि कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में से ये बंदा किसी भी दिन कुरान को चुनेगा। गजब की बात यह है कि एक रिलीजियस बुक को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखने वाला और इतना मानने वाला ये बंदा इसी साल 2018 में ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था। 2019 में पुलवामा हुआ था, तो पायल रोहतगी ने कोई वीडियो बना दिया होगा। इस बंदे ने वीडियो का पलटवार करते हुए दूसरा वीडियो बनाकर कहा कि हम मुसलमान ज्वालामुखी की तरफ हटेंगे और पूरी दुनिया को मुसलमान कर देंगे। अरे बाबा, बड़े का गोश्त खाओ, पाए खाओ, कलेजी खाओ, गुर्दे खाओ। पायल जी, गर्मी गर्म चीजें खाएंगे तो फिर अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो ये लिखा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, इंशाअल्लाह। और एक बार वॉल्केनो बन के जब फटेंगे ना, तो इंशाअल्लाह सब कहेंगे अस्सलाम इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोग भाई साहब इसकी इस बकवास पर ये कहने लगे थे कि भाई मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन हर जगह तो फट लिए, अब और कितना फटोगे। बट एनी हाउ, जब इसके किसी कांड पर कोई एक्शन नहीं लिया गया ना, तो इस बंदे ने अगली बार सीधे नरेंद्र मोदी को ही धमकाना शुरू कर दिया। ये कह रहा था कि देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, लीगल और इलीगल, जब सड़क पर आ गए ना तो देश को बंद कर देंगे। 2019 में ही टिकटॉक के कुछ दुम छल्ले, जिनके मुंह से अभी मुहासे भी नहीं फूटे थे, वो कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे थे, टिकटॉक पर बदला लेने की बातें कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो एजाज खान उन दुम छल्लों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस को मॉक करते हुए ये वीडियो लेकर आए। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यार गवाह गांधी जी का नहीं।
इसके बाद ना एजाज खान ने एक और वीडियो बना दिया, सीधे देश के बहुसंख्यक को टारगेट पे रखकर बदला लेने की बात करते हुए, और इसके बाद ना इस बंदे को कम्युनल वायलेंस भड़काने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। Breaking inputs coming in, actor Ejaz Khan has been arrested by the Mumbai police. This arrest is regarding the TikTok video made by him. Remember, after threatening to unleash violence against a section of the community, Ejaz Khan, who is often quoted controversies for his abusive rants on social media, has now been arrested by the Mumbai police. 14 दिन पुलिस ने इस बंदे को बंद रखा। अंदर कहां से सिकाई की गई, क्या क्या तोड़ा गया, किस किस जगह पर तेल वाला डंडा पहुंचाया गया और कहां से चीखें निकली, कोई नहीं जानता। पर जैसे ये बंदा बाहर आया तो मोदी मोदी कर रहा था। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से सवाल कर रहे, इनकी सत्ता नहीं थी भाई, 20 साल पहले सत्ता किसी और की थी। तो दिखावे पे ना जाओ, अपनी भी अकल लगाओ थोड़ा सा। ये वही बंदा है जो भारत को हिलाने की बातें कर रहा था। एनीवेज, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है तो ये बंदा जो है ना, पिछली तुड़ाई को भूलकर फिर से बकवास करने लगता है। तो ये कोरोना पे जो सवाल है वो सवाल ना हो, इस चक्कर में बीजेपी के कुत्तों ने क्या किया, मीडिया के दलालों को खरीद के, जैसे अर्नब गोस्वामी, मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता था, रजत शर्मा, वो भी बहुत बड़ा दलाल निकला मीडिया का, हर बात पे हिंदू मुसलमान कर रहा है। कितना पहुंच गया तेरे को, अल्लाह करे तुझे कोरोना हो जाए, तेरी बीवी को कोरोना हो जाए, अर्नब गोस्वामी को कोरोना हो जाए, उसके पूरे घर वालों को कोरोना हो जाए, वो जी टीवी का एक रिपोर्टर है उसकी माँ को कोरोना हो जाए, उसके बाप को हो जाए, उसके सारे घर वालों को कोरोना हो जाए। इसके बाद ने इस बंदे ने एक और कम्युनल वीडियो निकाला, ये सोचकर के भाई अब तो महाराष्ट्र में अपनी ही सरकार है, पर मुंबई पुलिस ने इसे फिर से पकड़कर इसकी मालिश कर दी। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सब जानते हैं, बताया जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है, वो बाहर आएगा, सब बाहर आएगा। अब इस घटना के बाद इसे किसी पर विश्वास नहीं रहा। इसका कोई ऐसा सगा नहीं था जिसने इसको ठगा नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां डंडा नहीं पहुंचा था। तो भाई साहब, तब जाकर इसने अपनी वीडियोबाजी बंद की। पर अंदर से सोचिए ये बंदा कितना रेडिकल होगा। जो सना खान थी ना, जिसने बॉलीवुड को छोड़ दिया था, जो पहले ऐसी दिखती थी और अब ऐसी दिखती है, तो जो सना खान में ये चेंज था ना, वो एक रेडिकल मौलवी के संपर्क में आने से हुआ था। और सना खान को इस मौलवी से मिलवाने के पीछे यही एजाज खान, मतलब भाई साहब भयंकर हिट मॉन्गर है ये बंदा। और मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती है कि भारत जहां पर मेजॉरिटी हिंदू है, वहां मेजॉरिटी को गाली देने वाले नॉन परफॉर्मिंग सी ग्रेड क्रिंज फुद्दू एक्टर्स को टीवी या ओटीटी पर शोध मिल कैसे रहे हैं। अपनी सी ग्रेड शक्ल और डी ग्रेड कामों के बाद इस बंदे को ऑनलाइन कोठे पर एक दलाल की जॉब मिल गई, बट रियलिटी इज कि इसके पास आज भी काम है। अब ऐसे में सोचिए कि समय रहने के शो में ऐसा क्या गलत हो रहा था जो साला उसको बंद करवाना पड़ गया। ऑफ कोर्स मैं तो उसके शो के साथ भी नहीं खड़ा हूं, बस इस एजाज खान का जो ऑनलाइन कोठा इस समय चल रहा है ना, ये समय रहना के शो से 1000 गुना ज्यादा बकवास है और खुलेआम चल रहा है। और हाँ, इस मजहबी उन्मादी जिहादी आदमी के शो पे जितनी भी लड़कियां हैं ना, सब हिंदू हैं।